नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सैटरडे को मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं जिसमें मैं आपको एक ऐसी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बताऊंगा और ऐसे तकनीक से बताऊंगा दोस्तों जो बहुत कम फेल होती है। और इस ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करते हैं तो वहां से आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों वो स्ट्रेटजी क्या है, और साथ साथ इसमें हम ऐड ऑन करेंगे एक गैप की स्ट्रेटजी जो है ब्रेकअवे गैप। तो ब्रेकअवे गैप के साथ रेजिस्टेंस का यूज किस तरीके से करना है और उसके ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करके पैसा बनाना है, वो आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो बाजार में अभी वन साइडेड तेजी ज्यादातर देखने को मिल रही है, और हम कई बार कई वीडियो में बता चुके हैं कि भाई ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। और ब्रेकआउट पे अगर आपको गैप का तड़का मिल जाता है और उसका एक एड ऑन मिल जाता है तो वहां से मार्केट जो है वो कंटिन्यूस तेजी उसमें दिखाती है। तो वो स्ट्रेटजी क्या है मैं डायरेक्टली आपको पहले बोर्ड पे समझाना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ और सबसे पहले समझेंगे कि मार्केट अभी किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप में से काफी लोग हैं जो मेरे ख्याल से जो निफ्टी में जो अपमूव देखने को मिला है, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो तेजी देखने को मिली है, तो कई लोगों ने उसको मिस कर दिया है। वो मिस क्यों किया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और नेक्स्ट टाइम इस तरीके से कोई बड़ी तेजी या फिर बड़ी मंदी आती है तो भी ये स्ट्रेटजी को आप यूज कर सकते हैं ताकि आप एक बड़े मूव को मिस ना कर पाए। अब इसमें अगर हम समझें तो बहुत सिंपली तरीके से समझेंगे कि बाजार में एक अप ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस स्ट्रेटजी का यूज तब करना है दोस्तों जब पहले से ही आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा हो। अप ट्रेंड के बाद होता क्या है कि हल्का सा एक करेक्शन देखने को मिलता है जो कि अक्सर दिखाई देगा, क्योंकि बाजार सीधा सीधा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट जो है वो जिगजैग चलता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी करेक्शन आती है, करेक्शन के बाद मार्केट का यहीं पे ही क्लोज कर देता है रेजिस्टेंस के आसपास। मान के चलिए कि हमने निफ्टी लिया और निफ्टी का हम एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं 21,000 के आसपास का। तो 21,000 का रेजिस्टेंस क्यों लिया वो आपको पता है। रीजन उसका क्या था, क्योंकि जहां से मार्केट ने रिवर्स किया था इस एरिया से वो 21,000 का था। तो मार्केट वापिस 21,000 की तरफ आ रहा है तो 21,000 का हमारा एक रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके बारे में आपको पता है। अब दूसरे केस में क्या होगा, यहां पे अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है कुछ यहां पे इस जगह पे मार्केट ओपन होगा बुलिश कैंडल के साथ, बुलिश बेरिश कुछ भी हो सकती है। बट यहां पे अगर आप समझेंगे तो मार्केट गैप अप के साथ ओपन हुआ है और ये जो गैप छोड़ा है वो छोड़ा है यहां पे, ये एक गैप छोड़ा है, इसको बोलते हैं हम ब्रेक अवे गैप। ब्रेक अवे गैप के बारे में मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है कई बार, आप हमारी पुरानी वीडियोस में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो एक बुलिश कैंडल बनी और बुलिश के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहां से एक अच्छी पोजीशन आप अपनी बाय में बना के चल सकते हैं। बाय पोजीशन क्यों बनानी है, क्या रीजन है उसका, सबसे पहले दो चीजें आपको नोटिस करनी है। एक तो मार्केट ने क्या करा है, प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। यहाँ पे आपको फर्स्ट तो ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। ब्रेकआउट किसका, जो रेजिस्टेंस था 21,000 का, उसके ऊपर मार्केट चल रहा है। दूसरी चीज आपको ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आपको एक गैप देखने को मिल गया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गैप्स, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रेकअवे गैप। बहुत तरीके के गैप होते हैं, आइलैंड क्लस्टर गैप होता है, कॉमन गैप होता है, बहुत सारे तरीके के आपको गैप्स मिल जाते हैं। बट यहाँ पे आपको सर्च करना है ब्रेकअवे गैप। अब ब्रेकअवे गैप बना, रेजिस्टेंस के ऊपर बना, साथ साथ रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट हुआ, गैप भी देखने को मिल गया। तो यहां पे आपको क्या करना है वो मैं अब आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा। ये सारी चीजें मैं हटा देता हूं, इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। कंटिन्यूएशन पैटर्न, मार्केट ने क्या करा, एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस के ऊपर आपको एक गैप देखने को मिल गया। जब आपको एक गैप देखने को मिला तो क्या कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे मार्केट ने ओपन हुआ, निफ्टी ओपन हुआ 21,100 पे ओपन हुआ, कोई भी फिगर आप ले सकते हैं। 21,000 का रेजिस्टेंस था, 21,100 पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद उसने हाई बनाया 21,150 के आसपास का। आपको क्या करना है, 15 मिनट की आपको एक कैंडल लगानी है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15 मिनट्स की आपको एक कैंडल लेनी है। आपको 30 मिनट अवर्ली का वेट नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाएंगे उसमें आप, क्योंकि उसकी कंफर्मेशन 1 घंटे बाद मिलेगी और पता चला 1 घंटे में 100-150 पॉइंट की मूव दे गया तो वो भी आपसे मिस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप कोई चीज खरीदते हैं तो आपको डर लगेगा कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको क्या करना है, आपने देखा 21,100 पे बाजार ओपन हुआ और 15 मिनट तक आपको वेट करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो हाई बना वो 21,150 के आसपास का हाई बन गया।
तो 50 पॉइंट्स ऑफ मार्केट ओपन हो गया, क्योंकि 15-20 मिनट में 40-50 पॉइंट की मूवमेंट तो मिल जाती है, क्योंकि जब क्या क्योंकि गैप के साथ ऊपर हुआ है। आपको सबसे पहले क्या नोटिस करना है कि जो फर्स्ट कैंडल होगी दैट शुड बी बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल होगी। इसको हम क्या कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। ये कैंडल कौन सी होनी चाहिए, एक बुलिश कैंडल होगी, राइट। आप नोट करते रहिए जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरी कैंडल जैसे ही इसका हाई ब्रेक करेगी देन आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी बाय पोजीशन बना के चल सकते हैं। दोस्तों ये मैं एजुकेशनल पर्पस से आपको बता रहा हूं, आप इसकी बैक टेस्टिंग पहले कर लीजिएगा अपने चार्ट्स पे। अब आपने देखा कि भाई 21,100 पे बाजार ओपन हुआ, 21,150 का इसने क्या बनाया, अपना हाई बनाया। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही 21,150 का हाई ब्रेक करा तो वो क्या होगा, आपका बाइंग ट्रेड हो सकता है। दूसरे केस में आपको क्या करना है कि आपको अब लेना है अपना स्टॉप लॉस, क्योंकि बाइंग सेलिंग करना वो इजी है, वो हर कोई कर लेता है, बस स्टॉप लॉस लगाना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कई लोग जो स्टॉप लॉस होता है वो अपने अंदाजे से लगाते हैं कि यार चल 50 पॉइंट नीचे का लगा लेता हूं, चल 100 पॉइंट नीचे का लगा लेता हूं, चल यार लगाता नहीं हूं, अब बाजार नीचे आएगा ना को तो खुद ही काट दूंगा, मेरे दिमाग में स्टॉप लॉस है। भाई दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं रखना, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं तो ऑप्शंस में काम करता हूं, अगर 50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाऊं तो ऑप्शंस में मेरा क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे इस चीज को समझते हैं कि भाई 21,000 के आसपास का निफ्टी का प्राइस चल रहा है, 21,150 पे ब्रेकआउट मिला, आपने क्या करा 21,000 की आपने मान लो कॉल ले ली, जिसका प्रीमियम चल रहा था मान लो 200 रुपए के आसपास का। अब आपने देखा कि 50 पॉइंट्स नीचे का फ्यूचर में स्टॉप लॉस बनता है, तो अब मैं ऑप्शंस में क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, ऑप्शन में मेरा क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या मैं 150 का स्टॉप लॉस लगाऊं, क्या मैं 170 का लगाऊं, क्या मैं 180 का लगाऊं। उसके लिए दोस्तों दो चीजें हैं, इसके ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है वैसे, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। या तो आप ग्रीक्स का यूज करो कि जो आपने खरीदा है उसका डेल्टा क्या है, उससे आप काउंट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या करो कि जैसे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता है फ्यूचर में, तो आप ऑप्शन की पोजीशन तभी के तभी एग्जिट कर दो, आप जीरो होने का वेट मत करना। ये दो चीजें दोस्तों, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई और आपको चेक करना है कि इसका लो क्या है। देखो मार्केट जो ओपन हुआ है, अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी ओपन हुआ 21,100 पे, बट उसका लो कुछ और हो सकता है। लो मान के चलो कि इसका है 21,080 के आसपास का, इसका क्या है लो है, तो इसको हम क्या करेंगे एज अ स्टॉप लॉस काउंट करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो ये हमने कैंडल ली जो ब्रेकआउट वाली कैंडल थी, इसका ओपनिंग प्राइस था 21,000 के आसपास का, 21,100 के आसपास का इसका ओपनिंग प्राइस था। लो था 21 का, इसका 21,080 का। इसका हाई जो था वो था 21,150 का। ये जो कैंडल लिया दोस्तों हमने 15 मिनट की कैंडल ली है, और ये जो कैंडल है दोस्तों वो है बुलिश कैंडल। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लेंगे ना तो आपको आसानी रहेगी जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे। इसको नोट कर लीजिए और इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना बाय ट्रेड बना सकते हैं। अब दूसरे केस में आप पूछेंगे कि सर हमने बाय ट्रेड बना लिया, हमने स्टॉप लॉस रख लिया, अब हमने टारगेट क्या रखना है। क्योंकि देखो टारगेट सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार मैं कहाँ बुक करूं, मैं जल्दी बुक करूं, मैं लेट बुक करूं, क्या हो सकता है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, मैं चार्ट पे भी आपको समझाना चाहूंगा। देखो दोस्तों दो चीजें क्या होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ये काउंट करना है कि इन दोनों का ये रेजिस्टेंस है 21,000 का, 21,000 का इसका जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है उसके बीच में डिफरेंस कितना है। मान के चलिए 21,000 का रेजिस्टेंस है, 20,800 का हो गया इसका बॉटम हो गया। हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो गया हमारा बॉटम। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों, वो है 200 पॉइंट का। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत टफ नहीं है। 200 पॉइंट का हमारा क्या होगा, इसमें डिफरेंस हो गया। अब यहां से जो आप टारगेट लेके चलेंगे वो हमने जो बाय करा 21,000 का इसका रेजिस्टेंस था, तो 21,200 का से 300 का हम टारगेट लेके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी हम बड़े गैप की बात कर रहे हैं और सिर्फ डिफरेंस हमने 200 पॉइंट का रखा है। अगर मान लो ये 20,500 होता है, मान लो 500 का डिफरेंस होता है इसके बीच में, तो टारगेट कितना होगा 21,000 प्लस 500, तो टारगेट कितना होगा इसका 21,500 का। ये हम टारगेट लेके चलते हैं, ये हमारा टारगेट 1 होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि भाई ठीक है हमने बोल दिया कि भाई हमारा टारगेट जो है वो 21,500, क्या जरूरी है कि हमारा 21,500 का टारगेट आएगा। ऐसा क्या हो सकता है कि भाई रिवर्स भी हो जाए। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट नोट करना है कि आपका स्टॉप लॉस क्या, आपको देने के लिए बाजार को कितना है। आपने जब ट्रेड बनाया था तो आप बाजार को क्या दे रहे थे, 50 पॉइंट दे रहे थे कि भाई मेरा जो लॉस है, मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 50 पॉइंट्स का हो सकता है।
ठीक है, 50 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है। और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मेरे को कितने मिल सकते हैं, वो है मेरे को 400 पॉइंट्स का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट है वो 19-8 के आसपास का ही बन जाता है। मगर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं, जैसे कॉल आप बाय कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में थोड़ा जा रहा हूँ, मैं अपना तरीका बता रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। अगर इस तरीके से पोजीशन बनाता हूँ, मान लो मैंने 2 कॉल ली है, तो मैं एक कॉल को तो प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ 200-300 पॉइंट पे, और एक को राइड करने की कोशिश करता हूँ। अपने स्टॉप लॉस को मैं क्या करता हूँ, ट्रेल करके चलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलता हूँ। उसके लिए मैं कुछ इंडिकेटर्स वगैरह लगा लेता हूँ। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैंने अपने कुछ सेमिनार्स में बताए थे, सुपर ट्रेंड हो गया, कुछ इंडिकेटर्स हैं मैं वो यूज़ कर लेता हूँ, और उसका जो यूज़ करके जब बाजार वन साइडेड होता है तो मैं वहाँ पे अच्छा खासा पैसा बना लेता हूँ। दोस्तों आज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको ये बताया है, और मैं आशा करूँगा कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। समझ में नहीं आता तो वीडियो का दोबारा से देखिए, कंटिन्यू करके देखिए, पॉइंट सारे लिखिए। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है मैंने आपको बताया, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपको बताया, जो मैंने ब्रेकआउट के बारे में बताया, ब्रेकअवे गैप के बारे में बताया, बाइंग सेलिंग किस जगह पे कर सकते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कंटिन्यूएशन मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अब आ जाते हैं जी चार्ट पे समझेंगे, क्योंकि देखो अभी हमने क्या करी है, हमने इसकी थ्योरी समझी है, बट प्रैक्टिकल समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप स्विमिंग सीखेंगे तो कहाँ सीखेंगे, पानी में जाके सीखेंगे ना। अगर आप किताबें पढ़ के स्विमिंग सीखेंगे तो सारी किताबें वहीं धुल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा ना कि नाक पे पानी जाता है तो कैसा लगता है, वो तब पता चलेगा जब प्रैक्टिकल पे आते हैं। तो प्रैक्टिकल समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दोस्तों हम कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहेंगे, वो यहाँ पे है। अभी फिलहाल हमने ये सारी चीज़ें आपसे कुछ टाइम पहले डिस्कस भी करी थी कि इस तरीके से बाजार हो सकता है। हमने देखा था, एक केस स्टडी आपको बता देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या था, और ये सारी चीज़ें हमने लाइव मार्केट में बताया था। तो हमने देखा कि जो निफ्टी था पहले बॉक्स पैटर्न में काम कर रहा था, कि भाई एक बॉक्स बना हुआ है और इसका एक छोटा सा ब्रेकडाउन हमें यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद एक चीज़ और है दोस्तों, मैं इसको ना पहले थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस पॉइंट को ना, ताकि आपको समझने में आसानी हो। यहाँ पे इस तरीके से देखते हैं। अब हमने देखा था कि यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न्स को कभी भी आप इग्नोर मत करिएगा, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं डायरेक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो ये हमारा ना एक क्रूशियल रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये हमारा एक बॉटम था। ये टॉप हो गया, बॉटम हो गया। अगर हम देखें तो बाजार ने जो रेजिस्टेंस बनाया एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 21,000 के आसपास का था। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, वो बना था 21,040 के आसपास। मैंने कई बार बोला भी था कि 21,050 का रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा, बुलिश होगा, कई बार कई वीडियो में बताया था। अब एक बड़ा गैप अप हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये कौन सा गैप अप था, ये ब्रेकअवे गैप था। अब जब हमें बुलिश कैंडल फर्स्ट मिली तो हमने 15 मिनट का वेट करा। 15 मिनट का वेट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे वैसे वर्ली का चार्ट है, पर 15 मिनट की कैंडल का ही वेट करना है। और 15 मिनट की कैंडल के बाद आप कहीं यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं। बाय पोजीशन बना के अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो वहाँ से देखें कि मार्केट कितना बुलिश हुआ है। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है यहाँ से भी अगर आप बाय करते 21,149 से, तो क्या हाई बनाया 21,485 रुपये का, और अभी भी इसने कहीं से भी सेलिंग का इंडिकेशन नहीं दिया है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब आप काम करते हैं। मैं ना इसको एक काम करता हूँ, 15 मिनट्स के चार्ट पे भी कन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो ये देखेंगे इस जगह से। अब जब 15 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया है, और जो फर्स्ट कैंडल थी वो फर्स्ट कैंडल हमें ये वाली देखने को मिली है, और फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही हम बाय करते हैं। तो यहाँ से 15 मिनट का चार्ट में क्यों कह रहा था यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपकी बाइंग बहुत जल्दी हो जाएगी और आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत छोटा रहेगा। तो बाय यहाँ पे करते हो, स्टॉप लॉस ये रहता है, मार्केट ने कंसोलिडेट करा, बट अगले दिन फिर से गैप अप हुआ और बाजार ने एक अच्छी खासी तेजी बना दी। एक छोटे से यहाँ से आपने बाय पोजीशन बनाई, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया। मैं अगर यहाँ पे काउंट करूँगा तो निफ्टी आपने जो बाइंग बनती थी इसमें, वो बनती थी 21,130 रुपये की। 21,130 के आसपास निफ्टी में बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती थी, और स्टॉप लॉस जो बनता था वो बनता था 21,074 का। तो कितने पॉइंट्स हो गए दोस्तों, कुछ 60 पॉइंट्स के आसपास हो गए। 60 भी नहीं हुए दोस्तों, 56 पॉइंट्स हो गए। तो 56 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, 56 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 21,130 से मार्केट ने हाई कितना बना दिया, 21,000 एग्जैक्टली मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, 21,490 का
हाई बना दिया, तो मोटा मोटा मान के चलो आपको 350-400 पॉइंट मिल गए। तो कम होते हैं क्या? नहीं होते दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कंपैरिजन करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड देखते हो, तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर आपको 300 पॉइंट भी अगर आप ले लेते हो तो आप देख लो कितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। और अभी भी कहोगे कि भाई अगर आपकी पोजीशन अभी बाइंग में है और बाजार वन साइडेड चलता है तो भी आप ज़्यादा पैसा गवाओगे। तो 15 मिनट के चार्ट से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों जो आपको मिल सकती है। दूसरा, आप इसकी ना बैक टेस्टिंग करिएगा, बट एक चीज़ और है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि इसके पहले आपको ट्रेंड देखना है। आप ये मत सोचना कि यार कि बाजार कंसोलिडेट है उसमें इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। ओवरऑल ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है बाजार का क्या है, बुलिश है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कई बार ऐसा देखने को मिला है, जब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था, मैंने चार्ट को मिनिमाइज कर रखा ताकि मेरे को पुराना डेटा देखने को मिल जाए। तो यहाँ से भी कंटिन्यूशन ट्रेंड में आपको ये ब्रेकअवे गैप यहाँ पे देखने को मिला था, राइट। एक ब्रेकअवे गैप आपको यहाँ पे देखने को मिला था। इस तरीके से दोस्तों एक ब्रेकअवे गैप आपको यहाँ पे देखने को मिला था। ये देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने बॉटम बनाया, कंसोलिडेट करा और यहीं पे बाजार ने क्या करा, गैप दिया। आप इसको देख लीजिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी आपको एक गैप देखने को मिला और बाजार की वन साइडेड हो गया। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस से आप बहुत पैसा बना सकते हैं। मैं अगर इसी पॉइंट को थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं यहाँ से, राइट। इसको आप देख लीजिएगा और मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक करिए रेजिस्टेंस है, राइट। ये रेजिस्टेंस लेता हूँ। आपको समझ में आया दोस्तों कि यहाँ से हमने देखा कि मार्केट का रिवर्सल हुआ, बाजार ने नीचे एक लो बनाया, इसके बाद काफी कंसोलिडेट हुआ, रेजिस्टेंस पे बंद हुआ और रेजिस्टेंस के बाद इसने एक ब्रेकवे गैप दिया। 15 मिनट के चार्ट पे आपकी यहाँ बाइंग होती और ये स्टॉप लॉस होता, तो आप दोस्तों यहाँ पे बाइंग करते हैं। इस अगर आप देखते तो एग्जैक्टली ये हाँ बाई जो बनता वो बनता 21,015 के 20,015 के ऊपर स्टॉप लॉस बनता था 19,956 का, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता था और 20,000 रुपये पे आपकी बाइंग होती। और 20,000 पे बाइंग होने के बाद आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ये देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है। फिर दूसरी बार आपको यहाँ पे इस तरीके का देखने को मिला। इसकी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करो, जितनी बैक टेस्टिंग करो उतना बेटर रहेगा। बट इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको मैं दोबारा से रिवाइज करूँगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, कंटिन्यूशन पैटर्न होना चाहिए। कंटिन्यूशन है कि ट्रेंड पहले से पॉजिटिव होगा। ये देखो ऐसा नहीं है कि बाइंग के लिए काम करेगा, ये ब्रेकवे गैप है, ये सेलिंग में भी काम करते हैं, बट उसमें आपको देखना है कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, फिर उसके बाद एक सपोर्ट बनना चाहिए, फिर उसके बाद गैप डाउन होना चाहिए। इस तरीके से काम करेंगे तो बेटर रहेगा। फिर पहला पॉइंट क्या है, कंटिन्यूशन पैटर्न तेजी का रहना चाहिए, या अगर सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग का रहना चाहिए। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि 15 मिनट का चार्ट यूज़ करना है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा जो है, फर्स्ट कैंडल बुलिश होगी, सेलिंग के टाइम पे बेरिश होगी, उसका हाई ब्रेक होगा तो बाय करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो बुलिश कैंडल के लो का ही रहेगा। यार देखो अगर आप गलत होते हो, मान लो 10 में से आप 6 बार गलत हो गए, भाई 6 बार गलत होना मतलब अगर आप देखोगे तो ऐसा होता नहीं है। मैं कह रहा हूँ 6 बार गलत हो गया, 6 बार आपने 300 पॉइंट का नुकसान दे दिया। एक ट्रेड आपका सही हो गया ना दोस्तों, वही 300-400 पॉइंट देगा आपको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी जो एक्यूरेसी है, कई लोग एक्यूरेसी बात करते हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी दोस्तों मायने नहीं रखती, मायने रखता है कि आप कितना बड़ा पैसा बाजार से लेके जा रहे हो। आपकी एक्यूरेसी 80% है, आप कमा रहे हो बाजार से 10,000 रुपये, लॉस कर रहे हो 2 ट्रेड में, 80% एक्यूरेसी में 10,000 कमा रहे हो, बट 2 जो लॉस हुए उसमें 20,000 का नुकसान कर दिया। आपके साथ ऐसा होता होगा। बट कोई कहता है जी मेरी एक्यूरेसी तो सिर्फ ही बाजार में 40% की है, और 40% की एक्यूरेसी में भी वो बाजार से 30-40 हज़ार रुपये कमा रहा है लॉस करने के बावजूद भी। दोस्तों वो तब है जब आप प्रॉफिट को राइड करके चलते हैं, और प्रॉफिट राइडिंग बाजार में बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें सीखनी पड़ेगी। दोस्तों बेसिक्स नहीं बोला, आपको टेक्निकल सीखना पड़ेगा। टेक्निकल बहुत डिटेल में अगर आप सीखेंगे तो आप प्रॉफिट राइडिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक टूल बताया, बाकी चीज़ आपको हमारे कोर्स में मिलेगी। हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है 7,999 का, 28 वीडियोज़ है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन डिटेल में, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगा ये, आपकी बाइंग सेलिंग कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाया जाता है, प्रॉफिट राइडिंग कैसे करनी है, स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, इंट्राडे करनी है, BTS, TSTBT जो भी ट्रेड है, पोजिशनल, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स,
सारे यहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने को मिलेंगे। नए लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जो नए लोग शुरुआत कर रहे हैं, जिसको मार्केट में टाइम भी हो गया, जो ट्रेडिंग करना चाहता है, ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहता है, पार्ट टाइम इनकम लेना चाहता है, बाजार से फुल टाइम काम करना चाहता है, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपके लिए बहुत बेटर हो सकता है। दूसरा हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो कोर्स भी है, और अगर आप चाहे तो ऑप्शन का भी डायरेक्टली कोर्स ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, और हमारी ऐप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, आप इस पर काम करके देखिए, बट बैक टेस्ट करिए। बैक टेस्ट जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। और स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, अगर आपको कोई डाउट है, कोई करिए, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।